रैपिड ट्रांसिट मंसूबा मुकम्मल। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इफ्तिताह किया, ब्रीफिंग दी गई, बस में बैठकर सफर भी किया। BRT मंसूबे का ट्रैक 28.5 किलोमीटर है। फीस टॉप किराया 10 रुपए, मुकम्मल सफर 50 रुपए में होगा। बस में सफर के लिए शहरियों में 80,000 कार्ड मुफ्त तकसीम किए जा चुके। मंसूबे पर काम का आगाज अक्टूबर 2017 में हुआ था। मेट्रोज के अंदर ये हाई लेवल का प्रोजेक्ट है और इसलिए इसके असरात पेशावर में इसलिए पड़ेंगे क्योंकि पेशावर में एक ही आपकी मेन आर्टरी है जो जाती है GT रोड से लेके हयाताबाद तक। मुझे BRT मंसूबे पर तहफ़्फ़ुज़ात थे। परवेज़ खट्टक ने मेरी सोच बदलते हुए इसे कर दिखाया। परवेज़ खट्टक को मंसूबे पर खिराज तहसीन पेश करता हूँ। BRT से पेशावर में ट्रैफिक के मसाइल हल होंगे। इसका किराया आम आदमी की पहुँच में है। वज़ीर आज़म इमरान खान की पेशावर BRT मंसूबे के इफ्तिताह के बाद मीडिया से गुफ्तगू। शहबाज शरीफ कहते हैं, नामुकम्मल मंसूबे का इफ्तिताह तमाम यूटर्न की मां है। नकल करते करते भी 3 गुना ज्यादा लागत और वक्त से बनने वाला मंसूबा शफाफ है। कम तरीन लागत और मुद्दत में मुकम्मल तारीख की पहली लाहौर मेट्रो ने नैब न्याजी को कई रातें जगाए रखा। बदतरीन करप्शन और नालायकी से अवाम का पैसा और पेशावर के अवाम का कीमती वक्त जाया हुआ। 3 मेट्रो बस मंसूबों की लागत इस मंसूबे के बराबर है। रिकॉर्ड वक्त में मुकम्मल किए। रेशत दवानियों और हेजमोनिक अज़ाइम से खित्ते और आलमी अमन को अदम इस्तेकाम की तरफ धकेल रहा है। DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार कहते हैं, भारत पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्वस है। भारत 500 राफेल तैयारे भी खरीद ले, हम तैयार हैं। पाकिस्तान की अफवाज मुकम्मल चौकस और मुनज़्ज़म है। महदूद वसाइल से दुश्मन का मुकाबला करने को तैयार है। LOC पर भारत शहरियों को निशाना बनाता है, मुअस्सर जवाब देते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ 3 महाज खोलने का ख्वाब रहेगा। सऊदी अरब से अच्छे ताल्लुकात हैं। मकबूजा कश्मीर की साइड पे हिंदुस्तान की तरफ से इंटरनेशनल मीडिया को या UN के मुबस्सिर ग्रुप को लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर जाने की कोई आज़ादी हासिल नहीं। मकबूजा कश्मीर में 1 साल से कर्फ्यू नाफिज। दुनिया का हर जुल्म कश्मीरियों पर आजमाया जा रहा है, वो फिर भी डटे हुए हैं। हर फोरम पर मसला कश्मीर उजागर किया। खुशहाल बलूचिस्तान पाकिस्तान की जमानत है। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं। अवामी ताउन के बगैर आलमी वबा से निमटना नामुमकिन था। दुनिया कोरोना के खिलाफ पाकिस्तान की मौसर हिकमत अमली की मोतरफ है। इंसदाद टिड्डी दल में दीगर इदारों की मदद की। DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की मीडिया ब्रीफिंग। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का रवा हफ्ते सऊदी अरब के दौरे का इम्कान। 16 या 17 अगस्त को सऊदी अरब जा सकते हैं। सऊदी हममनसब और दीगर आला क़यादत से मुलाकातें करेंगे। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, दिफाई ताउन, इलाकाई सूरत हाल समेत दीगर अहम उमूर पर बातचीत की जाएगी। जंगबंदी मुआहिदे की खिलाफ वर्जी पर सीनियर भारतीय सफारतकार की दफ्तर खारजा तलबी। पाकिस्तान का लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर मुआहिदे की खिलाफ वर्जी पर एहतजाज। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारत ने 12 अगस्त को जंगबंदी मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की। भारतीय फायरिंग से 2 शहरी जख्मी हुए। रवा साल 1961 मरतबा सीज फायर मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की गई। सरबराह पाक फजाइया एयर मार्शल मुजाहिद अनवर खान का ऑपरेशनल एयरबेस का दौरा। JF-17B तैयारे में ऑपरेशनल ट्रेनिंग मिशन में हिस्सा लिया। ऑपरेशनल सलाहियतों का जायजा लिया। बोले, पाक फजाइया का हर फर्द हमारे बहादुर सपूतों की विरासत का अमीन है। गुज़िश्ता साल ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ट के दौरान इसका इजहार किया गया। दुश्मन के असलहे के ज़खायर से मरूब नहीं होंगे।
पाक अफगान बॉर्डर पर बाड़ लगाने के मामले पर अफगान वजारत खारजा और अफगान मीडिया की रिपोर्ट्स को तर्जुमान दफ्तर खारजा ने रद्द कर दिया। बयान में कहा गया है कि रिपोर्ट्स मुस्तरद करते हैं बाड़ लगाने का अमल आलमी कवानीन के मुताबिक है। अफगान सरजमीन पर तजावुज नहीं किया जा रहा। अफगानिस्तान को मशवरा है कि मुतल्लिका इदारा जाती मैकेनिज्म पर बात करे। हुकूमत का ग़िज़ाई क़िल्लत के शिकार बच्चों के लिए तारीख़ी इक़दाम। वज़ीर-ए-आज़म ने एहसास नशोनुमा प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। खैबर पहुंचने पर पौधा भी लगाया। इमरान खान को मुआविन ख़ुसूसी सानिया निश्तर ने ब्रीफिंग दी। पहले मरहले में 9 अज़ला में 23 नशोनुमा मराकज़ कायम किए जा रहे हैं। मुल्क भर में 40% बच्चे ग़िज़ाई क़िल्लत और दीगर वजूहात की बिना पर स्टंटिंग का शिकार हैं। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर-ए-सदारत हाउसिंग पर कायम नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास। FBR की तामीरात के शोबे में फराहम सहूलतकारी और नए इक़दाम पर ब्रीफिंग। नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी के तहत कम आमदन वाले अफराद के लिए रिहायशी मनसूबों से आगाह किया गया। इमरान खान ने कहा तामीरात से वाबस्ता कारोबारी बिरादरी के लिए आसानियाँ फराहम करना खुशाइंद है। ऑटोमेशन, डिजिटलाइजेशन और निज़ाम को आसान बनाने पर तवज्जो दी जाए। वफाकी वज़ीर असद उमर की ज़ेर-ए-सदारत सीपैक पर काबीना कमेटी का इजलास। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी की ब्रीफिंग। आसिम सलीम बाजवा ने कहा सीपैक पर काम की रफ्तार को तेज करने के लिए तमाम वज़रा ने ताउन का यकीन दिलाया। तमाम वजारतों ने मुकम्मल ताउन और सीपैक की कामयाबी के लिए तमाम रुकावटें दूर करने का कहा। वज़ीर-ए-आज़म के विजन के मुताबिक सीपैक के फ़वाइद हर पाकिस्तानी तक पहुँचाएंगे। असद उमर बोले गवादर इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की में अहम पेशरफ्त हुई है। टिड्डी दल के खात्मे के लिए ऑपरेशन के साथ सर्वे का अमल भी जारी है। थर पार्कर में इक़दाम कर रहे हैं। एरियल और ग्राउंड स्प्रे किया जा रहा है। राजस्थान भारत की तरफ से भी अब टिड्डी दल का खतरा मौजूद है। मैलाथॉन इस्तेमाल किया जा रहा है। 1073 टीमें काम कर रही हैं। वफाकी वज़ीर ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और तहक़ीक़ फ़ख़र इमाम की मीडिया से गुफ्तगू। परवेज रशीद ने नून लीग में मरीम नवाज और शहबाज शरीफ के अलग अलग धड़ों के तासुर को मुस्तरद कर दिया। कहते हैं मरीम नवाज पर नैब लाहौर में पेशी से पहले कातिलाना हमला हुआ। एक वज़ीर-ए-आज़म की बेटी की लियाकत बाग के बाहर जिंदगी छिन गई। दूसरे वज़ीर-ए-आज़म की बेटी से सलूक सब ने देखा। अल्लाह ने मरीम नवाज की जान बचाई। हुकूमत का अब रहना मुश्किल है। नहीं लगता हुकूमत अगले 5-4 माह निकाल सकेगी। बिलावल भुट्टो कहते हैं मौजूदा हुकूमत ने सूबों पर जिम्मेदारियां बढ़ा दी। तमाम मसाइल की वजह NFC में हक ना देना है। हर काले कानून की सख्त मुखालिफत करेंगे। वफाक बार बार सिंध से नाइंसाफी कर रहा है। कोरोना के दौरान सूबों के हकूक छीनने की बात हो रही थी। गुज़िश्ता साल सिंध को अपने हिस्से से 162 अरब रुपए कम मिले। BRT पेशावर मंसूबे के हकाइक सामने रखे जाएं। पार्लियामेंट में होने वाली कानून साजी की मुखालिफत करते हैं। MMA और कुछ दूसरी जमातों को मुशावरत से दूर रखा गया। ये जमहूरियत के खिलाफ है। FATF बिल्स के जरिए कौम पर जबर मुसल्लत किया जा रहा है। हुकूमत ने अक़वाम मुत्तहिदा को कश्मीर के बारे में करारदादों पर अमल का क्यों नहीं कहा? हमारी सफारतकारी कहाँ गई कि कश्मीर पर बात ना हुई? मौलाना फजलुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। फयाजुल हसन चौहान कहते हैं वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार तहरीक इंसाफ के मंशूर पर अमल कर रहे हैं। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट में 16 महकमों के दफातर होंगे। जनूबी पंजाब का सेक्रेटेरिएट 2 माह पहले बनाया गया था। तालीम, सेहत, फाइनेंस, ज़राअत, बल्दियात के इदारे कायम होंगे। नाम नेहाद जालिम आला गुड गवर्नेंस का बड़ा दावा करते थे।
कैम्ब्रिज का O और A लेवल के पाकिस्तानी तुलबा के मुस्तकबिल से खिलवाड़, जारी नताइज को पाकिस्तानी तुलबा ने अपने साथ नाइंसाफी करार दे दिया। कहते हैं फेल करके दोबारा पैसे बनाने की साजिश की जा रही है। ट्विटर पर शदीद रद्द-ए-अमल टॉप ट्रेंड बन गया। वज़ीर तालीम पंजाब मुराद रास ने भी ट्वीट करके मामला उठाने की बात कर दी। बोले बच्चों को यू ग्रेड देना सरासर नाइंसाफी है, ग्रेडिंग ठीक कराने की दरख्वास्त कर रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कैम्ब्रिज असेसमेंट इंटरनेशनल एजुकेशन के मुतनाज़ नताइज पर तशवीश का इजहार। कहते हैं हमारे बच्चे पूरा साल मेहनत करते हैं, कोरोना के गैर मामूली हालात का सामना किया, इम्कानी रिजल्ट की बुनियाद पर ग्रेड कबूल करने के सिवा कोई चारा न था। मुतनाज़ नताइज ने कॉलेज में दाखिले के हवाले से मुस्तक़बिल खतरे में डाल दिया। हुकूमत इंतहाई संजीदगी से तवज्जो दे। सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला का सेनेटर रहमान मलिक की ज़ेर सदारत इजलास। भारत की तरफ से बड़े साइबर हमलों की प्लानिंग की शदीद मज़म्मत। मुत्तफ़िक़ा तौर पर यौम आज़ादी के हवाले से करारदाद मंजूर कर ली गई। राना मकबूल को नेक्टा के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का बतौर मेंबर तौसीक़। खुसूसी अफराद के सर्टिफिकेट के लिए क़वानीन बनाए जाने का मुतालबा। चौधरी शुजात और चौधरी परवेज इलाही कहते हैं सऊदी अरब न सिर्फ हमारा भाई बल्कि अकीदतों का मरकज है। दफ्तर खारजा को पाक सऊदी ताल्लुकात में हद से ज्यादा एहतियात बरतनी चाहिए। हर चीज हर वक्त पब्लिक करने की नहीं होती। इस्लाह के लिए गलतियों की निशानदही करते हैं तो दुश्मनी समझा जाता है। यह रवैया दुरुस्त नहीं। सऊदी अरब ने हर मुश्किल में साथ दिया। ये कौन सी डिप्लोमेसी है कि घर बैठे शोर मचाना शुरू कर दें। सुप्रीम कोर्ट में GIDC सेस केस का फैसला महफूज सुना दिया गया। तफसीली फैसला जारी। अदालत ने कंपनियों की अपीलें मुस्तरद कर दी। कंपनियों को गुज़िश्ता हुकूमत की तरफ से लगाया गया GIDC सेस टैक्स अदा करने का हुक्म। कंपनियों को गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस की मद में 417 अरब रुपए अदा करना होंगे। जस्टिस मुशीर आलम की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने 2-1 की अक्सरियत से 20 फरवरी को फैसला महफूज किया गया था। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में गैर एलानिया लोड शेडिंग और करंट लगने से हलाकतों का केस कराची से इस्लामाबाद मुंतकिल। आधा कराची बिजली से महरूम है। लोग मरते हैं तो ये हाई कोर्ट से जमानत ले लेते हैं। लोगों को इनके रहमो करम पर नहीं छोड़ सकते। इनकी इजारादारी का खुमियाजा कराची वाले भुगत रहे हैं। इनको सिर्फ पैसा चाहिए है, इनका बस नहीं चलता। कराची वालों को पैसा नचोड़ें, इनकी जेब से पैसा निकलवाएं तो इनकी जान जाती है। अदालत के रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल को 2 हफ्ते बाद आइंदा समात पर वफाकी हुकूमत से कराची को मुस्तकिल बिजली की फराहमी का प्लान पेश करने की हिदायत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमीनों पर कब्जे के केस की समाअत। पाक व्यू हाउसिंग सोसाइटी को NOC जारी करने का मुकम्मल रिकॉर्ड तलब कर लिया गया। मलिक अमीन असलम को नोटिस जारी, रिपोर्ट तलब कर ली गई। अदालत ने माहौलियाती एजेंसी से रिपोर्ट तलब की। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को तामीरात पर पाबंदी यकीनी बनाने का हुक्म। 1400 मुरब्बा मील के इस्लामाबाद में कोई कानून नहीं। वफाकी दारुलहुकूमत को तोरा बोरा बना दिया गया। ओवरसीज पाकिस्तानी मुतासर हैं। अदालत के रिमार्क्स। पूरी दुनिया में कोरोना ने पंजे गाड़ लिए। मुतासर अफराद की तादाद 2 करोड़ 9 लाख तक पहुंच गई। हलाकतों की तादाद 7,48,000 से बढ़ गई। अमेरिका में मरने वालों की कुल तादाद 1,69,000 से जायद हलाकतें। ब्राजील में 1,04,263, बरतानिया में 41,329, इटली में 35,225, स्पेन में 28,579, फ्रांस में 30,371, मैक्सिको में 54,666, भारत में 47,488, ईरान में 19,162 और रूस में 15,384 अफराद वायरस से हलाक हुए।
कोरोना के पाकिस्तान पर वार जारी, मजीद 10 अफराद जाँ बहक, मरने वालों की कुल तादाद 6,139 तक पहुँच गई। मुतासरा अफराद 2,86,674 हो गए हैं। सिंध में सबसे ज़्यादा 1,24,929 केसेस रिपोर्ट, पंजाब में 94,865, खैबर पख्तूनख्वा में 34,947, इस्लामाबाद में 15,323, बलूचिस्तान में 12,044, गिलगित बल्तिस्तान में 2,402 और आज़ाद कश्मीर में केसेस की तादाद 2,164 हो गई है। वफाकी वज़ीर IT अमीनुल हक का NCOC का दौरा, मुख्तलिफ शोबे देखे। NCOC के सरबराह वफाकी वज़ीर असद उमर से मुलाकात में टेक्नोलॉजी और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया। असद उमर का वजारत IT और टेलीकॉम को खिराज तहसीन यादगारी शील्ड पेश की। असद उमर ने कहा, मुआवनत के बगैर किरदार अदा करना मुश्किल था। अमीनुल हक बोले, तमाम महकमे टीम बनकर काम कर रहे हैं, कौमी फरीज़े के तौर पर किरदार अदा किया। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी कहते हैं, निजी स्कूल एसोसिएशन 15 सितंबर को तालीमी इदारे खोलने के फैसले पर अमल करे। 15 अगस्त से स्कूल खोलने के ऐलान से बच्चे और वालिदैन शदीद बेचैनी का शिकार हैं। इनके मसाइल विफाक तक पहुंचा चुके हैं, नहीं चाहते ऐसी कार्रवाई हो जिसका नुकसान तुलबा को हो। वफाकी हुकूमत ने 15 सितंबर से तालीमी इदारे खोलने पर इत्तेफाक किया है। इस पे जान भी कुर्बान है, वो इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। और मुल्क भर में जश्न आज़ादी की तैयारियां मुकम्मल, हर तरफ परचमों की बहार। शहरियों ने जश्न आज़ादी के हवाले से खुसूसी मलबूसात और मास्क खरीद लिए। आतिशबाजी की तैयारियां कर ली गई। कौम, मुल्क और सल्तनत हमेशा की तरह एक बार फिर आज़ादी का जश्न मिली जोशो जज्बे से मनाने के लिए तैयार। बच्चों के जश्न, फजाओं में मिली नगमे गूंजने लगे।